यहाँ पे 19वीं पारी जो वो खेले थे उसमें उसका एवरेज कितना था, 41 था। और जो 20वीं पारी है तो 20वीं पारी में उनका जो रन बनाया है 26 बनाया है, तो उसको भी हम लोगों ने 41 बना दिया। तो उसमें कितना ऐड किया, उसमें हम लोगों ने 15 ऐड किया। तो 15 जो ऐड किया उसको 20 से डिवाइड कर दिया और जो एवरेज था उसमें घटा दिया। बहुत ईजी वे में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग एवरेज को ही कंटिन्यू रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को नोट डाउन किया है, 1 बाय 1 करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स द एवरेज एज इज 35 years. A baby born in the family, the average age of the family will becomes. ठीक है, कह रहा है कि 4 सदस्यों की एक फैमिली है, ठीक है, जिसकी औसत आयु कितनी है 35 years, और उसमें एक नया बच्चा पैदा होता है, आ बेबी बॉर्न। ठीक है, तो इस फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, तो नई औसत आयु क्या होगी। ठीक है, यानी पहले 4 मेंबर था, 4 मेंबर की एक फैमिली की जो औसत आयु थी 35 years। ठीक है, और एक मेंबर फिर आ जाता है, बच्चा पैदा होता है, तो कितना हो जाएगा, 5 मेंबर हो जाएगा। तो उसकी जो है अब औसत हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर देख लीजिए, 1 से लेकर 4 तक का जो औसत आयु दिया हुआ है, क्योंकि एक फैमिली है, एक फैमिली की औसत आयु कितनी दी हुई, 35 years। तो औसत आयु यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 35 चारों का। ठीक है, और एक बच्चा पैदा होता है, बेबी। ठीक है, बेबी का अगर हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि अगर बच्चा अभी पैदा हो रहा है तो उसकी एज कितनी होगी, 0। ठीक है, लेकिन सदस्य एक तो जुटेगा, तो अगर हम लोग बेबी की एज को 35 ईयर मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पांचों सदस्य का एज अगर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एवरेज भी सेम हो जाएगा। तो एवरेज इसको अगर हम लोग 35 मान लेते हैं तो एवरेज भी मेरा कितना हो जाएगा, यहां से लेकर 5 मेंबर का जो एवरेज होगा वो भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 35। तो 35 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 35 को 4 मेंबर पहले था और एक ही मेंबर यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, 7 × 5 = 35 हो गया, यानी 7 आ गया। अब 7, इस 7 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसकी जो एज है, जो एवरेज एज है उससे कम है। ठीक है, यानी इससे घटेगा, जो एवरेज है वो एवरेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो 35 हम मेरा एवरेज था, तो 35 में आप क्या कीजिए, 35 - 7 कर दीजिए, तो हमारा एवरेज कितना होगा, 28 हो जाएगा एवरेज। यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि न्यू एवरेज एज अगर आपको निकालना है, ठीक है, न्यू एवरेज एज अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे नंबर होता है। ठीक है, तो 4 का सम कितना हो जाएगा, 4 मेंबर है और उसकी एवरेज कितने, 35। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 इंटू क्या हो जाएगा, 4 + 0, 0 क्या हो गया, 0 जो बेबी बॉर्न नहीं है, ठीक है, उसका। तो अब कितना से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, जो कि 5 मेंबर हो गया, तो इसको भी आप निकालिएगा तो आपका एवरेज एज कितना आ जाएगा, इसका भी आपका एवरेज एज आ जाएगा 28। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स द एवरेज एज इज 36 years. Are twins born in the family, the new average will be. ठीक है, कह रहा है सेम, देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में रोट डाउन नहीं किया है। ठीक है, सेम है, यहाँ पे सिर्फ ट्विन जुटा है और यहाँ पे एक ही बेबी था। ठीक है, तो यहाँ पर ट्विन अगर पैदा हो रहा है तो उसका एवरेज क्या होगा। यहाँ पर भी 4 मेंबर की एक फैमिली है, ठीक है, जिसकी एवरेज दी हुई है 36 years। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि एक ट्विन जो है उस फैमिली में बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो अब उसका जो नया एवरेज होगा क्या होगा। ठीक है, तो नया एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहां से लेकर कितना, 1 से लेकर आप देखिए 4, इसका एवरेज कितना दिया हुआ, एवरेज दिया है 36 दिया हुआ है। अब कह रहा है ट्विन यहां पैदा हो रहा है, तो 2 बच्चा पैदा हो रहा है, जोड़वा। ठीक है, तो दोनों का एज क्या होगा, 0 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे ट्विन है। ठीक है, ट्विन यहां पैदा हो रहा है,
तो आप देख सकते हैं, तो अगर हम लोग इस दोनों को क्या कर दें, 36 बना दें, ठीक है। इसका भी एज हम लोग 36 मान लें, इसका भी 36 मान लें, ठीक है। तो एवरेज मेरा टोटल जो 6 मेंबर का होगा तो उसका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज इसका भी 36 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐड कितना कर रहे हैं दोनों में, देखिए 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। 72 हो गया। अब 72 को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 6 से, 1 2 और इधर 4, यानी 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। 6 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 6 दिन 12, ठीक है। यानी ये आपका क्या निकल गया, 12 निकल गया। तो हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है। तो एवरेज क्या करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा। तो पहले 36 था, तो 36 में 12 अब घटा दीजिए, तो एवरेज मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज कितना होगा, यहां से घटा दीजिए आप 4, और यहां पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 24 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा न्यू हो जाएगा। इसको आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे बना सकते हैं कि न्यू एवरेज अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे थे, न्यू एवरेज, ठीक है। तो चारों का सम हो जाएगा, चारों का सम कितना, 4 इंटू 36 प्लस 2 बेबी यहाँ पे बॉर्न हो रहे हैं, तो 0 प्लस 0 बटे कितना हो जाएगा, 1 2 और इधर 4, यानी 6 से डिवाइड कर दीजिए। इसका भी कितना आपका एज आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस मेथड से आप बनाते हैं तो आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 सदस्यों की एक फैमिली है, ठीक है। उसमें ट्विंस पैदा होता है, यानी ट्विंस मतलब दो बच्चे पैदा होता है, दोनों का 0 एज है। जब पैदा होता है तो उसका एज 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का हम लोग जो एज है उसको मान लेंगे 36, तो 6 का हम लोग 36 मान लेते हैं, तो एवरेज भी तो उतना ही होगा। अगर किसी 6 मेंबर का जो है एज सेम है तो एवरेज भी तो सेम हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मेंबर के लिए हम 36 को जोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, 72 हो गया। 72 को 6 सदस्य हो गए, 1 2 और इधर 4, ठीक है। तो 6 से डिवाइड कर दिए, 12 हो गया, और जो एवरेज आया था उसमें घटा देंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, धोनी हैज अ बैटिंग एवरेज ऑफ 41 रन्स इन हिज लास्ट 19 innings. He scores 26 runs in his 20th innings. Find his new batting average. ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि धोनी के पिछले 19 इनिंग्स का बैटिंग औसत कितना है, 41 रन है, और 20वां इनिंग जब वो खेलते हैं तो 26 रन बनाते हैं, तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे और ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला से अगर आप सॉल्व करेंगे तो न्यू एवरेज एज आपका कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज एज क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कितना, ये 19 इनिंग्स में कितना इसका एवरेज कितना है, एवरेज आपका दिया हुआ है 41 रन, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना रन बनाया, 26 रन, 26, ठीक है। तो कितना से डिवाइड करेंगे, 20, यहाँ पे 19 था और 1 कितना हो गया, 20 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज आपको निकल जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग इसको गुना करके डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 40.25, क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे और बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 1 से लेकर जब 19th इनिंग तक वो खेलते हैं तो उसका एवरेज कितना रहता है, एवरेज रहता है 41, ठीक है। और जब 20th इनिंग खेलते हैं तो वो इसमें रन बनाते हैं कितना, 26, ठीक है। अब इसका एवरेज हमको निकालना है कि अब जो है 20th पारी को मिला देंगे तो उसका एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग बना दें 41 तो एवरेज मेरा यहां से लेकर 20 पारी का एवरेज कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना रन कम है उसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे 26, तो आप यहाँ से 41 में अगर आप 26 को घटा दीजिएगा कितना निकलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका 11 यानी 5, और इधर निकल जाएगा आपका 1, 15। तो 15 यहाँ पे एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 15 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 15 जो एक्स्ट्रा आया है उसको हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 20 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहां तक 19 पारी था, 19 पारी यहां तक खेले थे, ये 20वां पारी था,
तो 20 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा जब, ठीक है, 3 5 15, 5 चौके 20, ठीक है। तो ये आपका 3 बटे कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.75, ठीक है, 0.75 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 0.75 को 41 से घटा देंगे, तो न्यू मेरा एवरेज निकल जाएगा 41 माइनस आपका 0.7, इतना को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 40.25 आपका एवरेज हो जाएगा। यहां भी उतना ही आया था। दोनों तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया, ठीक है, 40.25, ठीक है, 40.25। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है, और ये आपका जो है सेकंड मेथड है, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं कि इससे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 19वीं पारी जो वो खेले थे उसमें उसका एवरेज कितना था, 41 था। और जो 20वीं पारी है, तो 20वीं पारी में उनका जो रन बनाया है 26 बनाया है, तो उसको भी हम लोगों ने 41 बना दिया। तो उसमें कितना ऐड किया, उसमें हम लोगों ने 15 ऐड किया। तो 15 जो ऐड किया उसको 20 से डिवाइड कर दिया, और जो एवरेज था उसमें घटा दिया। बहुत इजी वे में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन। A batsman has definite average of 11th innings. He scored 129 runs in 12th innings, and average of runs increased by 9 runs. What is the average of his 11th innings? ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है। एक बैट्समैन का 11th इनिंग का निश्चित औसत है, ठीक है, हमको औसत मालूम नहीं है। उसने 12th इनिंग्स में 129 रन बनाया, तो औसत 9 रन से बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका 11th इनिंग्स का औसत क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 11th इनिंग का औसत दिया नहीं है, उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पे 11th जो इनिंग्स है इसका एवरेज अगर हम लोग मान लेते हैं x है, ठीक है, एवरेज मान लेते हैं x है, तो जो इंक्रीज हो रहा है एवरेज में कितना इंक्रीज हो रहा है, x प्लस 9 हो जाएगा। एवरेज 9 से बढ़ रहा है, ठीक है, कितना से बढ़ रहा है, 9 से एवरेज बढ़ रहा है। तो ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि 11th इनिंग का एवरेज x है, तो जो न्यू एवरेज होगा कितना हो जाएगा, x प्लस 9 होगा, क्योंकि 9 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इससे आप न्यू एवरेज यहां से निकाल सकते हैं। न्यू एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपका, न्यू एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे क्या होता है, नंबर। तो सम मेरा देखिए यहाँ पे क्या है, x है, x कितना पारी 11, ठीक है, प्लस कितना रन बनाया 12th इनिंग में, तो 129, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, बटे 12, ठीक है, 12 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को 12 से डिवाइड करना होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 12 पारी हो जाएगा, ठीक है, 12 पारी का हम लोग को एवरेज निकालना है। तो न्यू एवरेज बराबर x इंटू 11 प्लस 129/12 हो गया। तो यहाँ पे न्यू एवरेज मेरा क्या हो गया था, इंक्रीज करके इतना हो गया था। तो इसको आप लिख सकते हैं, या न्यू एवरेज की जगह पे x प्लस 9, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, इतना लिख दीजिए आप, x इंटू 11 प्लस 129 बटे कितना होगा 12। जब इसको आप निकालिएगा तो x आपका यहां से निकल जाएगा, ठीक है। x को जब यहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो x यहां पे निकल जाएगा 21, ठीक है। इजी वे में आपका जो है यहां से एवरेज जो है 11 पारी का एवरेज हम लोग कितना माने थे, x माने थे, ये आपका निकल जाएगा x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी वे में और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जब 12th पारी खेल रहे हैं तो इसका जो एवरेज है 9 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 12th पारी जब खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं, 9 से इंक्रीज कर रहा है, तो इसको गुना कर दीजिए आप। 12th पारी 9 से इंक्रीज कर रहा है, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने जब 12th पारी खेला था, ठीक है, 12th इनिंग में कितना रन बनाया था, 12th इनिंग में 129 रन बनाया था, ठीक है, 129 रन बनाया था। अब क्या कीजिए, जो 108 मैंने निकाला इससे घटा दीजिए, ठीक है, 108 को घटा दीजिए आप, ठीक है, घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा 21, यही आपका एवरेज हो गया, ठीक है। यानी देखिए आप बहुत बड़ा सवाल लग रहा था और वो उसको आप जो है एक लाइन में बना दिए, उसको बहुत इजी वे में आप उसको बना दिए। जो इंक्रीज कर रहा था जितना पारी खेला उसको गुना कर दीजिए, और जो लास्ट में जो
इनिंग खेला उसमें जितना रन बनाया उससे घटा दीजिए, तो मेरा क्या हो गया, एवरेज निकल गया आसानी से।